Hello class, today we are discussing the most important topic for MSc थर्ड सैम पेपर 1। तो पेपर 1 यहाँ पे रहने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी 1। तो यहाँ इसमें टोटल 4 यूनिट रहने वाली हैं। तो चारों यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सिलेबस से लेकर यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो आपको वो टॉपिक नहीं छोड़ने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट रहने वाली है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमको कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे जो मैंने नोट किए हुए टॉपिक, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो आपको ये कवर करने ही करने हैं। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सिलेक्शन रूल एंड यूजेज। बेटा ये मस्ट होता है, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। ये जो मैंने 4-5 टॉपिक ऊपर लिखे हुए हैं ना फर्स्ट पॉइंट पर, ये इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं सारे। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, सिलेक्शन रूल एंड यूजेज, ये आपको हर किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नीचे के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड लैम्बर्ट लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में मिलता ही मिलता है। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये भी शॉर्ट नोट में मिलना ही मिलना होता है, चाहे आपको ऑक्सोक्रोम दे दे चाहे क्रोमोफोर, क्योंकि अलग अलग भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है दोनों एक साथ में दें। किसी और चीज़ शिफ्ट्स दी हुई हैं यहाँ पे, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट के साथ में आपको ऑक्सोक्रोम दे दे, क्रोमोफोर दे दे, कोई सी एक शिफ्ट दे दे, हो सकता है। ओके, वुडवार्ड रूल, वुडवार्ड रूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट कह नहीं सकते कि वुडवार्ड रूल किसके लिए थे। कॉन्जुगेटेड साइक्लिक एसाइक्लिक डाइन्स के लिए, अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स के लिए, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड एंड वेंजुअल डेरिवेटिव्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम ये 3 में से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको ये 2 करने हैं स्टार्टिंग वाले। ओके, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए। मोस्ट में से भी मोस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो ये आपको कवर करने ही करने हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं आपकी थर्ड सैम के लिए, पेपर 1 के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी 1। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ ही मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, अगर आप वो कवर करोगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। पूरी यूनिट करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आगे भी काम आएंगी ना, इसलिए छोड़ तो नहीं सकते। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, IR, FTIR, सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो IR और FTIR, लॉन्ग में आता है IR और FTIR का इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसके यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। IR यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में यहाँ पे कवर कराऊंगी तो आप सिंपल और लीनियर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जब आपको कवर कराऊंगी तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ छोड़ने वाली हूँ। मोर्सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। PQR ब्रांचेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉर्न ओपन अप्रोक्सीमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये नाम है एक, लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप से बनते हैं। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको जब प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी ना इनके टॉपिक्स में, नोट्स जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं जो एक ही टॉपिक पर एक्सप्लेन किया जाए। मोलिकुलर वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन रूल, रमन इफेक्ट, स्टडी ऑफ रमन लाइंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूजेस। तो बेटा यहाँ पे तो कोई चीज़ छोड़ने वाली है ही नहीं ना। कुल मिला के मैंने 6 टॉपिक सारे लिखे हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये करने ही करने हैं। बहुत छोटी यूनिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट लास्ट यूनिट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत छोटा सिलेबस है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो लेकिन आपको कवर करना है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही थोड़ी ज़्यादा आपको लगेंगी कि थोड़ी लेंथी है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी उन्हीं से आते हैं, तो वो आपको प्रॉपर करनी पड़ेंगी। रोटेशनल स्पेक्ट्रा एनर्जी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन रिग्ड रोटर, नॉन रिग्ड रोटर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन रूल एंड यूजेस, मैंने बोला है ये तो किसी में छोड़ने ही नहीं ना। एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन रूल एंड यूजेस, ये सब में आपको प्रॉपर्ली कवर करने ही करने। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको कवर करना है। एक सेकेंड ना, ये आपको कवर करना है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको चाहो तो इसको मैं आपको